हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्कोर में। हमारी कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जहां पर मारिया अपनी बड़ी बहन एशिया से पूछती है क्या वो कैंडी ले सकती है, पर क्योंकि उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचना था और इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए एशिया उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। तब हमें बताया जाता है कि उन दोनों लड़की की मां मर चुकी है और इस समय वो दोनों अपने एब्यूसिव फादर से बचकर भाग रहे हैं। और जब एशिया पीछे की ओर मुड़ती है तो मारिया चुपके से कैंडियों को उठा लेती है। उसी वक्त उनका पिता स्टोर के अंदर आ जाता है। वो दोनों लड़कियां अपने पिता को स्टोर के अंदर देखकर वहीं पर छिप जाती है। उनका पिता भी उस सेल की ओर आता है, पर उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता और दोनों लड़कियां उसे चकमा देकर स्टोर के बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन मारिया की चुराई हुई कैंडी वहां के अलार्म को ट्रिगर कर देती है। इससे वहां पर अलार्म बजने लगता है। ये देखकर दुकानदार सीधा कॉप्स को कॉल कर देता है। वहीं मारिया और एशिया उस जगह से भागने की पूरी कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उनके पिता का दोस्त उन्हें कार से रोक देता है। और अब जैसे ही उनका पिता उन्हें पकड़ने लाता ही है, तभी एशिया गन निकालकर अपने पिता को वहीं पर शूट कर देती है। मारिया ये सब देखकर उस जगह से भाग जाती है, जिसके बाद कहानी 10 साल बाद दिखाई जाती है और हम एशिया को बर्चिल होटल के सामने देखते हैं, जहां लिली नाम की लड़की उसके लिए दरवाजा खोलती है। यहाँ पर एशिया लिली को बताती है कि उसका नाम इज़ाबेला है, जो यहाँ पर नौकरी करने आई हुई है। लिली उससे कहती है तुम्हारे फोन पर आवाज कुछ अलग सी लग रही थी। एशिया तब कहती है कि उसको कोल्ड हो गया था, इसलिए उसकी आवाज बदली बदली सी लग रही थी। और फिर वो अपनी नकली आईडी दिखाकर उस होटल के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद लिली अपने कार्ड से उन सभी दरवाजों को लॉक कर देती है। वो एशिया से उसका फोन ले लेती है, क्योंकि वहां आने वाले लोगों को प्राइवेसी प्रॉमिस की गई थी और ये ऐसी जगह थी जहां पर शोर बिल्कुल नहीं होता था। लॉबी में वो उसे कुछ गेस्ट से मिलवाती है और फिर वह उसे उसके रूम तक छोड़ने जाती है और बताती है कि पूरा बॉटम फ्लोर सिर्फ स्टाफ के लिए है। जिसके बाद वो लोग फाइनली एशिया के रूम तक पहुंचते हैं तो अचानक लिली का हस्बैंड रे दिखाई देता है, जो लिली से कहता है मैं तो यहाँ पर कूड़ा उठाने आया हुआ था। लिली उससे कहती है कि तुम्हें न्यूबीज से दूर रहना चाहिए, लेकिन रे उसकी इंसल्ट करके वहां से चला जाता है। फिर लिली उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और बोलती है कि कल तुम्हें इस जगह का पूरा टूर करवा दिया जाएगा। और तब हम देखते हैं कि शावर लेते टाइम एशिया के मिरर पर कोई मैसेज आता है और उस पर लिखा था दे विल किल यू। लेकिन एशिया के बाहर आने से पहले वो मैसेज गायब हो जाता है। बाहर आते वक्त उसे बैंड में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो कुर्सी पर चढ़कर पास से उसे देखने की कोशिश करती है, तभी उसे एक चेहरा दिखाई देता है और एशिया उस चेयर से गिर जाती है। वो अपने रूम से बाहर निकलती है और बाहर चेक करती है, लेकिन कॉरिडोर पूरी तरह से खाली होता है और लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं और सब जगह अंधेरा हो जाता है। और तभी एशिया को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन चेक करने पर वहां पर कोई भी नहीं होता। वो डर कर वापस से अपने रूम में जाकर सो जाती है और हम देखते हैं कि रात में सोते वक्त कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुर्सी की वजह से वो दरवाजा नहीं खुल पाता। और फिर वो इंसान सीक्रेट पैसेज का यूज करके उस रूम के अंदर आ जाता है। वो आदमी पिक का मास्क पहने हुए था और जब वो आदमी एशिया के फेस के पास आता है तो उसके मुंह से लार टपक कर उसके चेहरे पर गिर जाती है, जिससे वो अचानक जाग जाती है। एशिया इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन वो अपने चेहरे पर उस लार को नोटिस कर लेती है। और अब जैसे ही वो उठकर सीधी बैठती है तो पीछे से वही आदमी उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है और इस जगह पर दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें टेबल पर गिरने की वजह से उस आदमी की गर्दन टूट जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कमरे में एक और मास्क पर्सन वेंट से बाहर आता है और फ्रिज को हटाता है ताकि उसका पार्टनर अंदर की ओर आ सके। एशिया ये देखकर नाइट टेबल तक पहुंचती है और लैंप की वायर को तोड़ देती है, लेकिन तभी क्लोरोफॉर्म की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद इंट्रूडर्स मास्क को उतारते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग केविन और शेरन हैं। जिसके बाद केविन चेयर को हटाता है ताकि दो और मास्क पर्सन अंदर आ सकें और शेरन एशिया को हटाने लगती है तो अचानक एशिया वायर को काट देती है और शेरन भी झटके से दूर जाकर गिरती है और इस पल एशिया खुद को बचाने के लिए क्लोजेट के अंदर जाकर छुप जाती है। और जब केविन
क्लोसेट का दरवाजा खोलता है, एशिया अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। और तब हम देखते हैं कि एशिया के सूटकेस के अंदर बहुत सारी वेपन्स छुपे हुए थे, जिससे वह उन वेपन्स की मदद से उन लोगों को मारने और काटने लगती है। यहाँ सबके बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें एशिया एक एक करके सबको काफी ब्रूटली तरीके से खत्म करने लगती है। और हम देखते हैं कि शेरन और एक आदमी अभी भी बचा हुआ है, जो अपनी जान बचाने के लिए मैट्रेस के पीछे जाकर छिप जाते हैं। लेकिन एशिया इन सब से रुकने वाली नहीं थी। वो मैट्रेस के थ्रू कई बार स्टैब करती है, जिससे वो आदमी मारा जाता है। लेकिन शेरन उसके हमले को डॉज करती है और वो अपनी गन को उठा लेती है और मैट्रेस के थ्रू उस पर फायरिंग करने लगती है। एशिया भी इन हमलों से बच जाती है, लेकिन शेरन दोबारा शूट नहीं कर पाती क्योंकि गोलियां खत्म हो जाती हैं। आगे जब दोनों फाइट करने लगती हैं, तभी एक आदमी एशिया को मारने के लिए चाकू फेंकता है, पर एशिया शेरन को आगे कर देती है, जिससे चाकू शेरन को लग जाता है और वह मर जाती है। और वो आदमी उस जगह से भागकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एशिया उसे पकड़कर खत्म कर देती है। और तभी हम देखते हैं लिली वहां पर आ जाती है और एशिया के लिए क्लैपिंग करने लगती है। वो कंक्लूड करती है कि एशिया उससे झूठ बोल रही थी और उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद हमारी कहानी पास्ट में जाती है। और तब हम देखते हैं कि एशिया का फादर उसकी गोली से बच गया था, जिसने मारिया को दोबारा से अपनी कस्टडी में ले लिया था, जबकि एशिया पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। और जेल के अंदर उसकी इतनी ज्यादा फाइट होती है कि वो एक एक्सीलेंट वॉरियर बन जाती है। और जब उसकी सजा पूरी हो जाती है तो उसे रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन बर्जिल होटल में काम कर रही थी, एक ऐसा होटल जहाँ का स्टाफ बहुत जल्द ही गायब हो जाता है। और पुलिस भी इस चीज के बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ के लोग पुलिस वालों को ज्यादा पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया करते थे। जिसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं एशिया लिली को बताती है कि वो अपनी बहन के लिए इस होटल के अंदर आई थी और इस होटल का सच जानना चाहती थी। लेकिन तभी एशिया की नजर उन लोगों पर पड़ती है जिसे उसने कुछ देर पहले ही खत्म किया था। वो देखती है कि वो लोग रूम के बाहर आते हैं और केविन अपना कटा हुआ सर हाथ में पकड़े हुए होता है और दूसरा आदमी अपने कटे हुए हाथ पैर लिए होता है। वो अपने बॉडी पार्ट्स को वापस से अपनी स्किन पर रखते हैं, जिसके बाद वो सभी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक मेड एशिया पर अटैक करती है, लेकिन एशिया उसे स्टैप करके नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो प्लेट छोड़कर दूसरे रूम में छिप जाती है, जहाँ डेमियन नाम का लड़का स्क्रू ड्राइवर से एशिया के पीठ में घोंप देता है। एशिया शॉक हो जाती है और उस बच्चे को एक घूंसा मारकर शांत कर देती है। वहीं कॉरिडोर में लिली एक मेड से कहती है कि तुम्हें दोबारा जिंदा होने के बाद सारे ब्लड को क्लीन करना होगा, जिसके बाद वो एशिया को बताती है कि पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन है, इसलिए उसे कोऑपरेट करना चाहिए। वही अंदर मौजूद एशिया जैसे तैसे करके अपनी पीठ से वो स्क्रू ड्राइवर बाहर निकालती है और वो वहां से बाहर निकलने के लिए हर वो चीज ट्राई करती है। वो वहां के वेंट को चेक करती है, खिड़कियों को तोड़ती है, लेकिन वहां उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी कारपेट के नीचे उसे एक हिडन गेट दिखाई देता है, जिसके नीचे एशिया उतर जाती है। वो उस टनल के अंदर क्रॉल करते हुए आगे की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कोई आगे की ओर बातें कर रहा है। एशिया ये सारी बातें सुनने लगती है। वो देखती है कि वहाँ के लोग इमॉर्टेलिटी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। गलती से वो शेल्फ पर रखी बुक को हिला देती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि एशिया कहाँ है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है और लिली दीवार पे बार बार स्टेप करने लगती है और इस वजह से एक ब्लेड उसके हाथ में घुस जाता है। वो किसी तरह से खुद को उससे छुड़ाकर वहां से भागती है और तब तक कुछ किलर्स भी उसका टनल के अंदर पीछा करने लगते हैं। लिली सबको उसके पीछे जाने के लिए कहती है और सबको याद दिलाती है कि उसे एशिया जिंदा चाहिए। वहीं टनल के अंदर शेरन एशिया का पीछा कर रही होती है। एशिया तुरंत अपनी शॉटगन से उसके सिर को उड़ा देती है, लेकिन शेरन को इससे कुछ नहीं होता। लेकिन वो अब भी एशिया का पीछा कर रही होती है। तभी एक पॉइंट पर आकर
वो एशिया का पीछा बंद कर देती है और उस जगह से वापस की ओर भाग जाती है। तभी रे एशिया को पकड़कर एक डार्क पैसेज के अंदर खींच लेता है। तब रे उसे बताता है कि मिरर पर मैसेज उसी ने लिखा था। वो उसे बताता है कि ये होटल एक शैतान का टेम्पल है जो 100 साल से एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ मौजूद फैमिली उससे भी कई गुना ज्यादा पुरानी है। यहाँ के फाउंडर ने शैतान से कम्युनिकेट करने का तरीका ढूंढ लिया था और इमोर्टैलिटी के बदले में लोगों को सैक्रिफाइस की डील की थी। रे एशिया को एक लिस्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब तक इन लोगों के नाम उस लिस्ट के अंदर होंगे तब तक वो लोग नहीं मरेंगे। वो लोग यहाँ पर स्टाफ को हायर करते हैं ताकि वो बिना किसी परवाह के यहाँ पर लोगों की बलि चढ़ा सकें। और तो और यहाँ पर कुछ चोजन लोगों को फैमिली ज्वाइन करने का भी मौका मिलता है और जो भी लोग मिस्टेक करते हैं उनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। और आज रात की सेक्रीफाइस के लिए उन्हें वो जिंदा चाहिए। जिसके बाद वो लोग क्रॉकल करते हुए एक रूम के अंदर जा पहुंचते हैं जिस जगह पर रे ने एक मेड को लॉक करके रखा था। एशिया ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि वो मेड उसकी बहन मारिया थी। वो तुरंत ही ये सारी बातें अपनी बहन को भी बताती है और वो उसे बचाने आई है, लेकिन मारिया पहले ही सब कुछ जानती थी। और तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब एशिया प्रिजन में थी तब मारिया एक आदमी के यहाँ क्लीनिंग का काम करती थी जो उसके साथ एब्यूज करता था। एक रात उसने होटल वर्जिन का जॉब एड देखा और उसने उसके लिए तुरंत ही अप्लाई कर दिया। और जब उसकी आंख खुली तब उसके आसपास पूरा कल्ट मौजूद था जो उसे नेक्स्ट सैक्रिफाइस बनाना चाहता था, लेकिन लिली ने उसे बताया कि एक मेड चोरी करते हुए पकड़ी गई है, इसलिए मारिया की जगह अब उस लिली की बलि दी जाएगी और मारिया को इमोर्टल बना दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर मारिया ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेती है। प्रेजेंट में मारिया एशिया को ब्लेम करती है कि उसने उसे अबंडन कर दिया था और वो उससे कहती है कि ये जगह ही उसका अब घर है। दोनों बहनों में बहस होने लगती है और आखिरी में एशिया मारिया को पंच मारकर उसे नॉकआउट कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। रे उसे बताता है कि सिर्फ छत पर लगी फायर लैडर ही यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें कई सारे हत्यारों के बीच में से जाना होगा। क्योंकि रे भी इस होटल से काफी ज्यादा थक चुका था तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। तभी बैंड से हम देखते हैं कि शैरन की आंख गिरती है जो चुपके से उनका पीछा कर रही थी, जिसे देखकर एशिया उसे तुरंत ही कुचल देती है। तभी दो आदमी एशिया को ढूंढते हुए उस रूम के अंदर आते हैं, लेकिन एशिया उन्हें तुरंत ही शूट करके खत्म कर देती है और वहां से भाग निकलती है। लेकिन उनका पीछा अभी भी कई सारे किलर्स कर रहे होते हैं। रे उन सब का रास्ता रोकता है जबकि वो दोनों बहनें वहां से भाग जाती है और रे पकड़ा जाता है। वहीं हम किचन के अंदर देखते हैं एशिया और मारिया डैम वाटर के अंदर होती है जहाँ पर एशिया अपनी बहन को बाहर खींच लेती है, लेकिन गलती से वो उस जगह पर एक पेन को गिरा देती है। आवाज सुनकर एक किलर वहाँ चेक करने के लिए आता है और वो जल्दी ही दोनों को ढूंढ लेता है और एशिया खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा बड़ा होता है और उसे बुरी तरह से मारता है। लेकिन तभी पीछे से मारिया उसके सिर पर कुल्हाड़ी दे मारती है। वहीं दूसरी ओर लिली रे से पूछती है कि उसने उसके साथ धोखा क्यों किया। रे कहता है कि मैं इस जिंदगी से ऊब चुका हूँ। उसे लगता था यहाँ पर सभी लोग अच्छे होंगे, लेकिन वो कई सालों से इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं जो सिर्फ उस जगह पे इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें एक जॉब चाहिए थी। लिली उन्हें याद दिलाती है कि वो पहले कुछ भी नहीं थे और तब उनकी मुलाकात इस कल्ट से हुई, जिसके बाद उनके पास एक घर आया। लेकिन रे उसकी बात को काटते हुए ये कहता है कि वो घर नहीं एक जेल है। तभी केविन उस जगह पर आता है और कहता है कि अनाउंसमेंट का टाइम हो चुका है, जिसके बाद लिली उस पूरी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट करती है उसने सभी एलिवेटर को डिसेबल कर दिया है। वो एशिया की पिक्चर को पूरे ग्रुप में फैला देती है और वो कहती है कि सभी को ये लड़की जिंदा पकड़नी है। वहीं किचन में मारिया कहती है कि वो सारे स्टाफ का अटेंशन अपनी तरफ डायरेक्ट कर लेगी, जिसके बाद तुम एलिवेटर शाफ्ट के थ्रू निकल जाओगी। लेकिन तभी मारिया के जाने के बाद वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। वो अपनी शॉटगन और एक्स को उठाकर उस दिशा की ओर निकल जाती है। हम देखते हैं
कि एशिया एक डाइनिंग रूम के अंदर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है, जहां पर कल्ट मेंबर्स अंधेरे का फायदा उठाकर मारिया पे अटैक करने लगते हैं और उससे उसकी शॉटगन को भी छीन लेते हैं। जिसके बाद एशिया जैसे तैसे करके उस डाइनिंग रूम से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद एक टॉवल पे आग लगाकर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने मारिया को पकड़ लिया था। गुस्से से भरी एशिया उस कमरे के अंदर घुसती है और हर तरफ कोहराम मचा देती है। वो एक के बाद एक सबको काटना फाड़ना शुरू करती है। वही मारिया भी अपनी शॉटगन उठाकर एक बंदे को गोली से उड़ा देती है। जिसके बाद वो अपनी बहन को हक करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। अब मारिया को भी उसके साथ इस जगह से बाहर जाना था। इससे पहले वो सभी किलर्स दोबारा से जागते वो लोग भागकर एलिवेटर के अंदर कूद जाते हैं और इन सब की खबर लिली को पता लग जाती है। वो देखती है कि कल्ट मेंबर्स धीरे धीरे करके जिंदा हो रहे हैं। वो सभी लोगों को हर एक रूम सर्च करने के लिए भेजती है और फिर एलिवेटर के दरवाजे पर खून को नोटिस करती है। यहाँ पर हो रही आवाजों को सुनकर दोनों ही बहनें शाफ्ट में लगी हुई सीढ़ियों का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती हैं। एक आदमी उनका पीछा करता है तो एशिया उसके ऊपर से गोली चलाती है। गोली उसको लगती है और वो नीचे जाके गिरता है। जिसके बाद वो लोग अपने फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। जिसके साथ ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं कि उनके सामने पूरा कल्ट मेंबर्स खड़ा हुआ है, क्योंकि उन सबको एशिया जिंदा चाहिए थी। तो एशिया उन्हें धमकी देती है कि अगर वो लोग पीछे नहीं हटे तो वो खुद की जान दे देगी। लेकिन लिली वहां पर हंसती है और वो कहती है कि तुम अपनी बहन का सच बिल्कुल नहीं जानती हो। और अब हमें पता चलता है कि मारिया ने भी डेविल के साथ डील की थी। इजाबेला उसका पहला सैक्रिफाइस बनने वाली थी, लेकिन उसकी जगह पर एशिया आ गई। लेकिन अब मारिया के पास टाइम खत्म हो रहा था। अगर उसने आज रात कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जिसके बाद लिली अपने लोगों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है, पर फाइट के दौरान एशिया शाफ्ट के अंदर गिर जाती है। लेकिन जो बंदा लिफ्ट में होता है वह उसका पैर पकड़कर उसे ऊपर ले आता है और तब लिली उसके पेट में चाकू मार देती है। इनके बाद ग्रुप दोनों बहनों को छत पर बने श्राइन में ले जाता है, जिस जगह पर कैंडल के बीच में एक पिग का सिर लटका हुआ था। जब लिली एशिया का कुछ खून उस पिग को ऑफर करती है तो हम देखते हैं कि शैतान उस विंडो से झांक रहा होता है, जो अंदर आकर पिग के सिर को पोजेस कर लेता है। वो पहले ब्लड को स्मेल करता है, उसके बाद वो रिचुअल शुरू करने के लिए कहता है। ग्रुप एक्सप्लेन करता है कि एशिया नई सैक्रिफाइस है जबकि मारिया और रे ट्रेडर्स हैं। शैतान अपने टेंटिकल्स का यूज करके उस लिस्ट में से रे का नाम हटा देता है जो पिग की स्किन पर लिखा होता है। फिर वो लिली को रे को खत्म करने के लिए कहता है तो लिली एक चाकू से उसका गला काट देती है, जिससे उसकी मौत इंस्टेंटली हो जाती है। वो लोग उसकी बॉडी को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अब बारी मारिया की थी। वो उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे एक और चांस चाहिए। तब सैटर्न कहता है कि अगर उसे इस जगह पर रहना है तो उसे अपना नाम लिस्ट में लिखना होगा और एशिया को खत्म करना होगा। जिसके बाद मारिया उस पिग के सिर पर अपना नाम लिख देती है और वो कहती है अपनी बहन से कि उसके पास और भी टाइम होना चाहिए था और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। इतना कहकर वो खुद को खत्म कर लेती है। मरने से पहले मारिया एशिया से कहती है कि वो कल्ट को खत्म कर दे और तब हमें पता चलता है कि मारिया ने पिग के सिर के ऊपर एशिया का नाम लिखा था। और तब सैटर्न कंफर्म करता है कि उसका सैक्रिफाइस काउंट कंफर्म हो चुका था, यानी अब एशिया इमॉर्टल हो चुकी थी। जिसके बाद एशिया तुरंत ही अपने नाम वाले पीस को काटकर अपने बैग के अंदर भर लेती है और जैसे ही उसके सारे वुंड्स हील होते हैं वो सभी को एक एक करके खत्म करने लगती है। जब सैरन उसके पीछे आता है तो एशिया फिर से उसका सर काटकर कूड़ेदान में फेंक देती है और तभी पहले वाला आदमी जिंदा हो जाता है। वो एशिया की गर्दन पकड़कर उसे बॉल पर जोर देने लगता है, लेकिन एशिया मौका देखकर अपने आप को घुमाती है और उसका सिर पकड़ के एक टूटे हुए पाइप पे दे मारती है। और जैसे ही बाकी के लोग जिंदा होने लगते हैं
तो लिली सैटर्न से मदद मांगती है, जिसके बाद पिग का सिर लिली के सिर को कवर कर लेता है और टेंटिकल्स और उसकी स्किन्स के जरिए उससे जुड़ जाता है। जिसके बाद लिली अपने चारों पैरों पे चलते हुए एशिया पर अटैक करने लगती है। लिली की पूरी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, लेकिन एशिया उसके टेंटिकल्स को काट देती है, पर फिर भी लिली उसे कॉर्नर कर देती है। गुस्से से भरी एशिया पिग को उसकी नाक से पकड़कर उसके सिर को लिली की बॉडी से अलग कर देती है और जब लिली दोबारा से अटैक करने के लिए आती है तो एशिया पिग के सिर को उसके मारकर उसे हवा में उड़ा देती है, जिससे वह उसी स्टिक में जाकर घुस जाती है जिसपे पिग टका हुआ था। जिसके बाद एशिया पिग से कहती है कि वो अपनी बहन को वापस चाहती है। पिग कहता है मैं उसे वापस तो कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कोई सैक्रिफाइस करना होगा। तब एशिया पिग के सिर पर पेट्रोल डालकर उसे जला देती है और जैसे जैसे पिग के सिर के सारे नाम जलने लगते हैं वैसे वैसे उस रूम के सभी कल्टिस्ट अपनी जान गंवाने लगते हैं। जिसके बाद एशिया पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देती है और लिली की बॉडी को लेकर वहां से बाहर निकल आती है। फाइनली वो लोग इस होटल से बाहर निकल आती है जहां इन्वेस्टिगेटर अपनी कार में उन लोगों का वेट कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपने बैग से पिग की स्किन को बाहर निकालती है और अपना नाम मिटा के मारिया का नाम लिख देती है और ऐसा होते ही हम देख पाते हैं कि मारिया अब जिंदा हो चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाता रहूं। और हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।